हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका मनीष ट्यूटोरियल पर। मैं हूं मनीष और यहां हम करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी। यहां आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसमें मैं आपको एनिमल सेल, जिसको हिंदी में बोलते हैं जंतु कोशिका, इस टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। ये सभी वो क्वेश्चन हैं जो कभी ना कभी पहले किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नाइदर अ प्रोकारियोट नॉर अ यूकारियोट। इनमें से कौन सा ना तो प्रोकारियोट है ना ही यूकारियोट है? ऑसिलेटोरिया, टीएमवी, यीस्ट, इकोलाई। कहने का मतलब है इनमें से कौन सा वो ऑप्शन हमें चुनना है, या तो प्रोकारियोट भी नहीं है और यूकारियोट भी नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, टी एम वी। टी एम वी क्या होता है? टी एम वी क्या है? टोबैको मोज़ेक वायरस। ठीक है, तो आपका जो ऑप्शन नंबर जो बी है, ये इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। टोबैको मोज़ेक वायरस ये एक टाइप का क्या है? वायरस है। बात करते हैं ऑसिलेटोरिया की, तो ये एक साइनोबैक्टीरिया है। साइनोबैक्टीरिया है यानी मतलब ये क्या है? एक प्रोकार्योट हम कह सकते हैं। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक फंगस है, तो मतलब ये यूकारियोट है। ठीक है, अगला है इकोलाई। इकोलाई क्या है? एक बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया है तो मतलब ये प्रोकारियोट है। ठीक है, तो चारों ऑप्शन मैंने आपको समझा दिए। अगला जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोकारियोटिक सेल। इनमें से कौन सा प्रोकारियोट नहीं है? प्रोकारियोट नहीं है। बैक्टीरिया, क्लोरेला, माइकोप्लाज्मा, नॉस्टॉक। तो जो ऑप्शन नंबर बी है क्लोरेला, ये क्या है? ये एक यूकारियोट है। ठीक है, क्लोरेला क्या है? क्लोरेलिया एक यूकारियोट है, यूनिसेलर ग्रीन एल्गी। ये क्या है? यूनिसेल्यूलर ग्रीन एल्गी। ठीक है, एल्गी किस में आती है? यूकारियोट्स में। ठीक है, बैक्टीरिया क्या है? प्रोकारियोट। ठीक है, माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा क्या है? सबसे छोटा प्रोकारियोट, जिसमें कोई सेल वॉल नहीं होती है। ठीक है, सबसे छोटा प्रोकारियोट है ये भी। नॉस्टॉक। नॉस्टॉक क्या है? ये एक साइनोबैक्टीरिया है, इसका मतलब ये भी एक प्रोकारियोट है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। लाइफ का आधार क्या है? फिजिकल बेसिस क्या है जीवन का? सेल, न्यूक्लियस, प्रोटोप्लाज्म या फूड? तो जो हम इसको बोलते हैं फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ, जो हम जानते हैं वो जानते हैं प्रोटोप्लाज्म को। प्रोटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसमें क्या होता है? एक साइंटिस्ट हैं हक्सले, HUXLEY। हक्सले एक साइंटिस्ट हैं जिनका पूरा नाम है थॉमस, THOMS, थॉमस हेनरी हक्सले, HUXLEY। ये इनका पूरा नाम है, थॉमस हेनरी हक्सले। इन्होंने कहा था 1868 में, दैट प्रोटोप्लाज्म इज द फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। क्यों कहा था? क्योंकि सारी एक्टिविटी, क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्म है इसी के अंदर सारी लिविंग रिएक्शन होती हैं, या ये प्रोटोप्लाज्म क्या होता है? सेल का लिविंग पार्ट होता है जहाँ पर सारी रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, जहाँ पर सेल के अंदर जो भी चीज़ प्रेजेंट होती है वो इसी के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये लिविंग एरिया होता है, यहीं पर ही सारी रिएक्शंस होती हैं, या यहाँ पर वो सारी केमिकल प्रोसेस होती हैं जो कि एक सेल को जिंदा रहने के लिए आवश्यक होती है। ठीक है, तो इसलिए इन्होंने इसको कहा था, प्रोटोप्लाज्म को, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। ठीक है, बाकी जो सेल है ये आपको पता ही है, कोशिका होती है जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लाइफ की। न्यूक्लियस जो होता है वो केंद्रक होता है जो कि सेल एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। ठीक है, सेल की जितनी भी एक्टिविटी है उसको ये
कंट्रोल करने के काम आता है या काम करता है। फूड जो होता है ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, कौन? एनर्जी फूड से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस वॉट नॉट यूज बाई स्टैनले एंड मिलर इन देयर एक्सपेरिमेंट। स्टैनले और मिलर का एक्सपेरिमेंट जो है उसमें इनमें से कौन सी गैस का इस्तेमाल नहीं किया गया था? हाइड्रोजन का, मीथेन का, अमोनिया का या ऑक्सीजन का? हाइड्रोजन जो है उन्होंने इस्तेमाल करी थी, मीथेन भी इस्तेमाल करी है, अमोनिया भी इस्तेमाल करा है, लेकिन जो ऑक्सीजन है इसका उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था अपने एक्सपेरिमेंट में। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है, इसमें क्या था, एम मीथेन को बोलते हैं CH4, अमोनिया को बोलते हैं NH3। ठीक है, NH3 है आपका अमोनिया, हाइड्रोजन है H2, साथ ही में इनके एक वाटर वेपर भी इन्होंने काम में लिए थे, इस्तेमाल में लिए थे वाटर वेपर, जिसको हम बोलते हैं H2O। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने लिए थे। ऑक्सीजन इन्होंने यूज़ नहीं किया था क्योंकि जो प्रीवियस अर्थ का एटमॉस्फेयर था वो रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग का मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन नहीं थी, तो सेम कंडीशन इन्होंने लेबोरेटरी में यूज़ करी हैं और जिसमें ऑक्सीजन इन्होंने नहीं यूज़ किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। अब मैं आपको इसका सेटअप की इमेज दिखा देता हूँ। ये पूरा इसका सेटअप है। एक तरफ बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर से में यहाँ पे लिक्विड वाटर है इन ट्रैप। ठीक है, बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर से पानी आएगा नीचे, यहाँ उबलता हुआ आएगा, फिर वाटर कंटेनिंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, यहाँ से वाटर ड्रॉपलेट यहाँ से नीचे को आएगा। शुरुआत यहाँ से होती है बेसिकली। बॉइलिंग वाटर है, बॉइलिंग वाटर ऊपर को जाएगा, कोई वैक्यूम क्रिएट होगा तो वैक्यूम, ये पंप लगा रखा है ताकि वैक्यूम का सारा वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, मतलब यहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन ना हो। ठीक है, फिर यहाँ से ये जो इनका मेन सेटअप है इसमें क्या होता है, इसमें क्या होती है, इलेक्ट्रोड्स होती हैं। इलेक्ट्रोड मतलब दो रॉड्स होती हैं जो आपस में टकराती हैं और ये गैसेस होती हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर स्पार्क जो होता है वो जनरेट होता है। ठीक है, यहाँ पर सारी गैसेस हैं। गैसेस कौन सी हैं? CH4 मीथेन, NH3 अमोनिया, H2 वाटर वेपर और H2 हाइड्रोजन। ये सारी गैसेस होती हैं। ये इलेक्ट्रोड दो आपस में टकराते हैं, यहाँ पर चिंगारी उठती है, स्पार्क होता है और ये गैसेज जो है कंबाइन करती हैं। कंबाइन करने से जो पानी बनता है वो वाटर बाहर आ जाता है। ठीक है, ये जो पानी है ये बाहर आ जाएगा और इसके बाद ये कंडेंसर यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, यहाँ से क्या होता है, वाटर इन, यहाँ से पानी, यहाँ से हवा जाती है और यहाँ से वापस आती है। पानी जो है, पानी यहाँ से जाता है, वाटर है, पानी यहाँ से जाएगा और पानी यहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है, वाटर इन और वाटर आउट का फ्लो है। यहाँ पर जो वाटर की ड्रॉपलेट्स जो हैं वो यहाँ पे आएंगी, फिर यहाँ पे ये सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी और ये इकट्ठी जो होगी इसमें हम देखेंगे कि यहाँ पर वाटर में ना ऑर्गेनिक कंपाउंड बन गया है। ठीक है, यहाँ पर जो वाटर ड्रॉपलेट से जो वाटर आया था, हम इसमें ये देखते हैं कि वाटर ड्रॉपलेट के साथ साथ यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो बनना चालू हो गए हैं। ठीक है, और ये लिक्विड वाटर इन ट्रैप है, मतलब जो लिक्विड वाटर था वो यहाँ पर ही जमा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, ये आपका बॉइलिंग वाटर है। यहाँ पर पानी उबलता है जो बहुत वहाँ के हाई टेम्परेचर को दर्शाता है कि प्रीवियस एटमॉस्फेयर में हाई टेम्परेचर था। ठीक है, वो उसको दर्शाने के लिए यहाँ पर बॉइलिंग वाटर रखा गया है। ठीक है, वाटर बॉईल करते हुए। ठीक है, तो ये था उनका पूरा सेटअप जो था स्टैनली और मिरर एक्सपेरिमेंट का। ठीक है, 1953 में जो किया था एक्सपेरिमेंट, ये उसका एक सेटअप है। अगला क्वेश्चन है, द साइटोस्केलेटन ऑफ यूकारियोटिक सेल इज फॉर्म बाय। जो यूकारियोट्स में जो साइटोस्केलेटन है वो कौन बनाता है? प्रोटीन के फिलामेंट्स, कार्बोहाइड्रेट के मॉलिक्यूल, लॉन्ग चेन फैटी एसिड, CaCO3 मॉलिक्यूल या CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो साइटोस्केलेटन कौन बनाता है? वो बनाते हैं प्रोटीन। ठीक है, यूकारियोट्स में जो साइटोस्केलेटन होता है वो प्रोटीन के बने होते हैं या प्रोटीन फिलामेंट्स, प्रोटीन तंतुओं से बने होते हैं। ठीक है, इसमें जनरली दो टाइप की प्रोटीन होती है, बट मैं आपको तीन बताऊंगा। ठीक है, एक होती है ट्यूबुलिन प्रोटीन। ठीक है, दूसरा होता है आपका एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, एक्टिन प्रोटीन। और तीसरा जो आपको होता है इंटरमीडिएट प्रोटीन, इसको कहते हैं, या इंटरमीडिएट फिलामेंट बोलते हैं, जो केरेटिन से बने होते हैं। ठीक है, जो किससे बने होते हैं? केरेटिन से। तो जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, जो माइक्रोट्यूब्यूल हैं, माइक्रोट्यूब्यूल वो बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से। ठीक है, और दूसरे एक्टिन जो हैं ये बनाते हैं माइक्रोफिलामेंट।
माइक्रो फिलामेंट, मतलब माइक्रो फिलामेंट बना होता है वो एक्टिन प्रोटीन से बना होता है। और तीसरे होते हैं इंटरमीडिएट फिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट। तो जो इंटरमीडिएट फिलामेंट बने होते हैं वो केराटिन प्रोटीन से बने होते हैं। ठीक है, तो ये तीन मैंने आपको बता दिए हैं जो कि प्रोटीन के नाम हैं और उनसे कौन कौन सा फिलामेंट बना होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। बाकी आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।